also like to tell you and our viewers that NewsX, we have all our cars are electric vehicles. So we have also taken your example and moving on to the electric vehicles. But आगे बढ़ के there is a lot of criticism about the everybody's praising you for the roads. उसके लिए गडकरी, फुलकारी, they call you the highway man, the flyover man. लेकिन roads को लेके high toll tax के ऊपर बहुत people are unhappy. In fact, उस social media में वो videos भी बन रहे हैं कि toll के नाम पे आपकी फोटो आती है, tax के नाम पे निर्मला सीतारमण की फोटो आती है. तो who do we blame for the high toll tax? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं आपको बात बताऊंगा कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट. और हमारी बजट में रिस्ट्रिक्शन है और इसलिए बजट के पैसे से हम लैंड एक्विजिशन करते हैं और कैपिटल मार्केट से पैसा खड़ा करते हैं, उसको 8.05% इंटरेस्ट देते हैं. और आजकल तो मैंने जो सर्विस क्लास के लोग इन्वेस्ट करे इसलिए मंथली इंटरेस्ट देता हूँ. तो ये बैच के पैसे वापस करने होंगे. पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब मुंबई में मैं मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स बनाए. तब मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे. अब मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है. तो 7 घंटे का समय बचता है, 7 घंटे का फ्यूल बचता है. और क्या ये इसकी कॉस्ट जो बचती है इसमें कुछ हम टोल देते क्योंकि हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से किया था. अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं. मैं 1 जनवरी से आपको 2 घंटे में पहुंचाऊंगा. 2 घंटे. तो अब मुझे बताइए, 7 घंटे आपकी गाड़ी कम चलेगी. दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में. अब कितने घंटे 14 घंटे लग रहे हैं. और एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से आप जाएंगे तो आपका फ्यूल में काफ़ी सेविंग होता है, पोल्यूशन कम होता है. तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर हम अच्छी सर्विस करेंगे, जैसे आपने ये 5 स्टार होटल है, इसमें आपने कार्यक्रम लिया तो इसका पैसा देना पड़ेगा आपको. ऑप्शन था रामलीला मैदान का, आप और मैं 2 चेयर डाल के बैठ जाते, कार्यक्रम होता. तो कहीं ना कहीं हमें अगर जब अच्छी सर्विसेज देनी है तो थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा. और निश्चित रूप से हम ये भी कोशिश करते हैं कि शहर के पास हो गए तो उनको पासेस देते हैं. अभी पहले हमारे यहाँ टोल पे खड़ा होना पड़ता था, हमने फास्टैग लाया, अब कोई रुकना नहीं पड़ता है. 99% पेनिट्रेट हुआ. अब सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं. What is that? तो ऐसा है कि आपके नंबर प्लेट जहाँ से आप एंट्री करोगे वहाँ से नंबर प्लेट का फोटो निकलेगा और जहाँ से बाहर निकलोगे वहाँ से फोटो निकलेगा. उतना ही पैसा टोल लगेगा, उसमें टोल काफ़ी कम हो जाएगा. अभी क्या हम 1-2 टोल के बीच में भले वो 25 किलोमीटर जाए पर 65 किलोमीटर का टोल लेते हैं. तो नेचुरली उसमें भी कुछ कमी होगा. फिर भी इस पॉलिसी में हम लगातार रिफॉर्म करते जा रहे हैं और कम से कम लोगों को कैसे चार्ज हो इसकी जरूर विचार करेंगे. सैटेलाइट सिस्टम से रोड चलान भी बढ़ेंगे क्या? देखिए, आप मुझे वेरी वरीड. नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और मरने वालों में 18 से 34 वयोगट के तरुण लोग 60% है. और आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 30% एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, और रेड सिग्नल होगा तो रुकते नहीं. कितने लोग मर रहे हैं, 3% जीडीपी का नुकसान हो रहा है. तो ये स्वाभाविक रूप से मुझे बताइए, हम लोग जब फॉरेन जाते हैं और चॉकलेट खाते हैं तो उसका जो वेस्ट पेपर होता है वो फेंकते नहीं, वो जेब में रखते हैं और फिर डस्टबिन में डालते हैं. वही भारतीय जब हिंदुस्तान में आते हैं तो चॉकलेट खा के फेंक देते हैं. ऐसा क्यों? क्या हमारे देश की समाज व्यवस्था को हमको सुधारना अगर होगा और एक्सीडेंट कम करने होंगे तो हमारी समस्या है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं. ये जो विचित्र अवस्था है, इसमें लोगों को कम से कम सैनिटाइज करने के लिए हमने स्पीड के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोग इसका पालन करें. इसके लिए कोई वसूल करने के लिए, फाइन वसूल करने के लिए उद्देश्य नहीं है. अच्छा, यू ऑल्सो हैड अ थिंग ऑन स्क्रैपिंग ऑफ 15-year-old कार्स. एक रूल तो बना है लेकिन कार्स उतनी जल्दी से आप लोग उठा नहीं पा रहे हैं. देयर इज अ नहीं, अभी 60 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू है. अभी एक 15 दिन महीने भर पहले सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जो पुरानी कार स्क्रैप करेंगे उसके ऊपर 2 से 3% नई कार जब लेंगे और सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो डिस्काउंट दिया है.
और आप एक बात बताइए कि आज के 4 ट्रक जितना पोल्यूशन करते हैं वो 15 साल पहले का ट्रक उतना ही करता है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने एक स्कूटर ली थी बजाज की, तो मैं कहता था मेरे स्कूटर का एवरेज 32 किलोमीटर पर लीटर है। अब तो 90 किलोमीटर वाली स्कूटर आई। तो टेक्नोलॉजी बदलती है, फ्यूल इफिशिएंसी होती है, प्रदूषण कम होता है, उससे पैसे बचते हैं। अभी LNG का ट्रक आया, उसकी तो 2 साल में कीमत वसूल होती है, क्योंकि 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 40 रुपये का LNG लगता है। CNG लोग ले रहे स्कूटर, अभी मैंने CNG की स्कूटर लॉन्च की पूना में, बजाज की मोटरसाइकिल। तो 1 किलोमीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल चलती है तो 2 रुपये 25 पैसे खर्चा आता है, और वो अगर CNG पे जाएगी तो 1 रुपये आता है। अब मुझे बताओ कि नई गाड़ी में जो फ्यूल इफिशिएंसी है उसमें कितना पैसा बचता है। अब मुझे बताओ 2 रुपये 25 पैसे किलोमीटर का खर्चा पेट्रोल मोटरसाइकिल का, और उसी कंपनी के CNG मोटरसाइकिल का 1 रुपये है, तो महीने में कितनी बचत होगी। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में घूम रही तो 25 से 30 हज़ार खर्चा होगा। आप इलेक्ट्रिक की लो 3,000 रुपये से भी कम आएगा। आप CNG पे लो तो पैसा कम है, तो आपका सेविंग भी है, पोल्यूशन भी कम होगा, और विशेष रूप से मेंटेनेंस कॉस्ट भी एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ है।